हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो यूपी पुलिस के लिए मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आई थिंक अभी आप सभी की DVPST स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप कि आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी। वैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही होगी रनिंग में, क्योंकि रनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है सर्दियों की। और अभी बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है इस टाइम पर, तो अपनी रनिंग करते रहना, तो बस बीमार मत पड़ जाना, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में आपकी रनिंग होने वाली है। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे बात करूँ, क्योंकि अभी दिसंबर में और जनवरी में तो आपकी DVPST ही चलेगी, तो रनिंग आई थिंक बिल्कुल या तो 10 दिसंबर मतलब आई थिंक जनवरी की या तो बिल्कुल लास्ट में या फिर फरवरी से ही स्टार्ट होगी। क्योंकि बहुत अगर ऐसा होता है कि दोनों चीजें, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी DVPST चल रही है साथ साथ में और दूसरी साइड आपकी ऐसे रनिंग भी करा ली जा रही है, ऐसा भी चीजें हो सकती हैं। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करते रहना, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी रनिंग जो सर्दियों में होती है। बाकी आप सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो क्या क्या चीजें लगती हैं डॉक्यूमेंट्स में, क्या क्या चीजें आप लगाते हो और क्या क्या चीजें मतलब आपको किस तरह से चीजें तैयार करनी है DVPST के लिए, मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। क्योंकि कुछ कमेंट आए थे कि दीदी आपने कुछ बताया नहीं है यूपी पुलिस के लिए DVPST के लिए। तो सबसे पहले देखो, वही 10th 12th ये सब चीजें ना इतनी इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप याद रखना, जब आप DVPST के लिए जाओगे तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाते हैं सिर्फ वही रखोगे आप। एक कुछ तो ऐसे होंगे, लेकिन कुछ आप एक्स्ट्रा में भी रख सकते हो। मतलब ऐसा होता है कि बाई चांस आपके पास आधार कार्ड है लेकिन वो कुछ उसमें मिस्टेक है या फिर कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, कुछ ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपनी अदर आईडी प्रूफ भी ना साथ में रखा करो। जैसे कि जो आपका वोटर आईडी होती है उसको अपने साथ रखो, पैन कार्ड को अपने साथ रखो। माना कि ये सभी चीजें आपकी वहां पर जरूरत नहीं होती इन दोनों चीजों की, लेकिन क्या पता कुछ चीजें हो सकती हैं, फिर उसके बाद आप वहां से घर लेने तो नहीं आ सकते ना इन सभी चीजों को। तो इसलिए एक्स्ट्रा में अपने डॉक्यूमेंट्स रखा करो, अपने ओरिजिनल भी और उनकी फोटो स्टेट भी। तो ये थोड़ी सी चीजें थी, बाकी मैं बता देती हूँ आप सभी को। देखो 10th और 12th ये तो दो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनको तो आपको रखना ही है। इनकी ओरिजिनल भी रखनी है, 10th और 12th के जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी आपको वो भी रखनी है और सनद भी रखनी है। कुछ टाइम पहले तक सनद और मार्कशीट अलग अलग आती थी, लेकिन अभी दोनों चीजें कंबाइन आने लगी है। तो जिनका भी अभी जिन्होंने रिसेंटली में करी होगी तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने पहले टाइम पर की होगी उनकी सनद भी और मार्कशीट भी अलग अलग होती है, तो उनको दोनों अलग अलग चीजें रखनी है और इनकी फोटो स्टेट भी रखनी है, 10th की भी और 12th की भी। और उसके बाद में बात करूँ तो अपना आधार कार्ड रखना है, आधार कार्ड की फोटो स्टेट भी और ओरिजिनल भी दोनों ही चीजें रखना है। ऐसा मत करना कि सिर्फ आपने किसी भी चीज की फोटो कॉपी रखी है, ओरिजिनल नहीं रखा। ओरिजिनल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और आधार कार्ड से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी आधार कार्ड में ये नाम है, तो देखो अभी ना क्लियर हो चुका है। अगर आपका आधार कार्ड, अगर मैं मोस्टली बात करूँ ना, गांव में इस तरह के नेम होते हैं कि ओम प्रकाश सिंह, रामवीर सिंह, प्रताप, इस तरह के नाम होते हैं, जिसमें आपको अब मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि ये नाम अलग अलग है। तो जब आप कहीं पर आधार कार्ड बनवाने जाते हो, कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो, कोई लोग इनको नाम को अलग अलग लिख देते हैं। जैसे कि रामवीर सिंह, तो रामवीर को अलग लिख दिया, सिंह को अलग लिख दिया। चलो सिंह अलग लिखा जाएगा, लेकिन रामवीर तो साथ में आना चाहिए था ना। कुछ लोग इनको अलग अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि शायद ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में ना मिस्टेक है। जैसे अगर आपके आधार कार्ड में आपके पापा का नाम रामवीर है तो किसी ने वो अलग अलग लिख दिया होगा, लेकिन कहीं किसी डॉक्यूमेंट में वो दोनों एक ही जगह पर लिखे होंगे रामवीर, और किसी डॉक्यूमेंट्स में राम अलग लिखा होगा और वीर अलग लिखा होगा। तो इसको इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो आप सभी को पता चल गई होगी ये चीज की, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस तरह से आपके नाम में गैप देकर लिखा हुआ है कोई नाम, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपकी ना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए नाम के अंदर। अगर आपका खुद का नाम है या फिर आपके पापा जी का नाम है, कुछ भी नाम है, नाम के अंदर कभी भी ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो अपनी एफिडेविट बनवा लेना, अभी बनवा लेना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में। तो ये अपना एफिडेविट अभी बनवा लेना अगर इस तरह की कोई मिस्टेक है। और अगर सिर्फ गैप है, जैसे कि नाम कोई लंबा सा नाम आपने रखा हुआ है और उस नाम के अंदर गैप है, मतलब और कहीं पर वो गैप नहीं है, जैसे कि 10th की मार्कशीट में आपका वो गैप नहीं है नाम के अंदर और आधार कार्ड में आपका है, तो इस तरह से आप ये मत करना कि आप पूरा अपना आधार कार्ड ही चेंज करा लोगे इस चक्कर में। मतलब ठीक है, अगर आपको कराना है तो ठीक है, लेकिन आधार कार्ड चेंज कराना बहुत बड़ी बात होती है। आधार कार्ड में तो आप बहुत ही रेयर, जब आपको लगे कि बिल्कुल अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब जाकर सोचना आधार कार्ड चेंज कराने की। ये मत समझ लेना कि आपको लग रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक है और आपने आधार कार्ड चेंज करा लिया, क्योंकि एक तो ऐसा नहीं है कि आपका आधार कार्ड आप चेंज कराओगे तो आपको ऐसे ही 2-3 दिन में चेंज हो जाएगा। 15 से 20 दिन आराम से लगते हैं। और अगर कोई गांव वाला क्षेत्र हो, मतलब गांव से रिलेटेड हो, तो और भी ज्यादा टाइम लग जाता है आपका आधार कार्ड चेंज होने में। तो आधार कार्ड इतनी इजीली जल्दी से चेंज नहीं होता। तो आप कोशिश करना, अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हो। अभी फिलहाल तो आपको ये चीजें बोल दी गई है कि अगर नाम में कोई स्पेस है तो वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आधार कार्ड का आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर नाम में कोई स्पेस है तो उससे कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप बिंदास होकर एकदम अपना DVPST के ले जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। अपना ओरिजिनल भी रख लेना और अपनी जो उसकी फोटो स्टेट होती है, फोटो कॉपी जो भी बोलो आप, वो चीजें रख लेना। फिर उसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन फॉर्म की, क्योंकि हम में से मोस्टली जब भी हम अपना एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, कभी बाहर से कराते हैं घर पर करते हैं, तो हम मोस्टली ऐसा करते हैं कि हम एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के नहीं रखते। जैसे मैं खुद ही बात करूँ, मेरे भैया ने फिल किया था यूपी पुलिस का जो एग्जाम था,
तो उस टाइम पर मुझे कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल कर नहीं रखा था। मैंने उसकी फोटो मतलब ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था, लेकिन वो स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी फिलहाल नहीं था, क्योंकि वो कहीं से डिलीट हो गया होगा शायद। तो इसलिए अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो उसमें भी इतना ज्यादा परेशान मत हो जाना। अगर आपका यहाँ पर निकालने के लिए ऑप्शन आता है, अभी तो शायद अगर ऐसा हुआ तो ये यूपी पुलिस जो वेबसाइट वाले हैं, मतलब जो जिन्होंने यूपी पीआरबी वाले हैं, ये आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको जहां पर भी आपका डीवीपीएसटी होगा, जिस भी सेंटर में जिस भी जगह पर आपका डीवीपीएसटी होगा, वहां पर आपको आराम से मिल जाएगा। थोड़ा बहुत वो बस थोड़ा बहुत शायद आपको डांट सकते हैं, बस इससे ज्यादा तो क्या ही होगा, इससे ज्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो इतना ज्यादा परेशान मत होना, ये आपका आराम से निकल जाएगा। बाकी अपना एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, क्योंकि एडमिट कार्ड तो सभी के पास होता है, आपने एग्जाम दिया होगा तो एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, और एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत होना। बाकी अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर रख लेना, आपका जो भी है ओबीसी, एससी, एसटी, अदर जो भी कास्ट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया होगा तो वो सभी रख लेना। वो सभी उसी टाइम तक चलेंगे जो आपने जिस टाइम पर एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा ना, उस टाइम के ही होने चाहिए आपके पास, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट और बाकी जितने भी अदर चीज़ों के सर्टिफिकेट होंगे जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, तो ये उस टाइम के ही चलेंगे। अपने आराम से सभी चीज़ें ना डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे प्रॉपर तैयार करके रख लो। और पहले ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी उस टाइम पर कि क्या नाम, ऐसा बोला जा रहा था कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अलग अलग जगह साइन कराने हैं, कि आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर किसी डॉक्टर के सिग्नेचर कराने हैं सभी पर। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आपको ये चीज़ भी बड़ी रिलीफ मिलेगी इससे भी, क्योंकि अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जितने 10th 12th ये आधार कार्ड, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी आपके खुद से प्रूव होने चाहिए, यानी कि खुद से वेरिफिकेशन, मतलब आपको अपना वेरिफिकेशन खुद ही करना है। आपके खुद के सिग्नेचर चल जाएंगे, किसी और से बाहर जाकर किसी के गांव के प्रधान से कराने हैं, स्कूल के टीचर से कराने हैं। कोई बोल रहा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से कराना है, तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपके जो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स आपके खुद मतलब सेल्फ वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए। बाकी ये सभी चीजें ठीक है, आई थिंक बस यही चीजें चलेंगी। बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखो कुछ लड़कियों की हाइट नहीं, सॉरी गलती होगी, हाइट की बात कर रही हूँ मैं, वेट की बात कर रही हूँ। तो कुछ लड़कियों का वेट ना बहुत ही कम होगा, आई थिंक 38 या 39 भी हो सकता है। तो इतना ज्यादा घबराना नहीं आपको। जब आपका वहाँ पर वेट चेक कर रहे होंगे ना वो लोग डीवीपीएसटी के लिए, जब आप जाओगे और वहाँ पर आपका वेट वगैरह चेक होगा, तो एक तो अभी तो सर्दी का टाइम है, तो मोस्टली आप कुछ कोशिश करना कि थोड़े ऐसे कपड़े पहनना कि आपका वेट थोड़ा सा लगे, कि हाँ थोड़ा ज्यादा वजन हो जाए आपका थोड़ा सा। बाकी अपना बनाना लेकर जाना, अपने साथ जरूर बनाना लेकर जाना, और 4-5 खा लेना वहीं पर जब आपका वेट वगैरह कर रहे होते हैं। वैसे तो वो लोग बहुत ही कंफर्टेबल, मतलब एकदम ऐसे रिलैक्स करके करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डरा रहे हैं या आपका 1-2 पॉइंट भी वेट आपका कम हुआ तो आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो आप लोगों को सपोर्ट ही करते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो लोग खुद से प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आप कुछ खा पी कर आ जाओ, थोड़ी देर बाद वेट चेक कर लेंगे, ऐसी चीजें होती हैं। तो इस तरह का नहीं होता कि सभी लोग ऐसा खड़ूस टाइप और कुछ नहीं बोलेंगे और बल्कि डांट कर भगा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मोस्टली सभी लोग अच्छे ही होते हैं। वो आप सभी लोग चाहते हैं कि भाई आप इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता कि वो जबरदस्ती आपको बाहर निकाल देंगे। तो अगर आपका थोड़ा बहुत वेट कम होगा तो वो लोग खुद से आपको बोल सकते हैं, फिर आप खुद ही ट्राई करना कि आप 1-2 बनाना वगैरह खाकर रखना उस टाइम पर जब आपका वेट वगैरह चेक होने वाला होगा, तब अपना थोड़ा बनाना वगैरह खा लेना या जो भी चीजें हो, तो वो सब चीजें ट्राई करना। बाकी किसी किसी की अगर हो सकता है कि कुछ बहुत ही कम से हाइट थोड़ी बहुत कम हो, जैसे कि 152 मांगी हुई है आई थिंक यूपी पुलिस के लिए, 152 मांगी हुई है आई थिंक, 152 या 53 के आसपास है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत कम है तो कोशिश करना आप यूट्यूब पर देखना कि किस तरह से आपको खड़ा होना चाहिए। हाइट जब आपकी मेजर हो रही है वहां पर आपको किस एंगल से किस तरह से खड़े होना चाहिए कि आपकी हाइट ना ज्यादा कम ना आए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एकदम गर्दन सीधी करके रखते हैं। जब हम ऐसे गर्दन सीधी करके बिल्कुल अपनी हाइट चेक करते हैं ना, तो थोड़ी सी हाइट कम आती है आपकी। मैंने भी काफी बार अपनी जब चेक किया तो मेरी कभी 157 आती है और कभी 158 आती है। तो वो खड़ी होने का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो वहाँ पर वो लोग ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं। जब आपकी हाइट चेक हो रही होती है वो आपको बोलेंगे कि सामने देखो सामने देखो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना जो ये सिर का ये वाला पार्ट होता है ना, इसको ऊपर रखना। क्योंकि जब आप इसको ऊपर रखते हो ना तो आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा आती है, लेकिन जब आप बिल्कुल सामने देखोगे और सर का ये वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ से हाइट कम आएगी, तो यहाँ से चेक होगी तो आपकी हाइट थोड़ी ठीक आएगी। इसलिए थोड़ा सा देख लेना। अगर आपको मैं जो बता रही हूँ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज यूट्यूब पर देख लेना कि आपको किस तरह से खड़ा होना है जब आपकी हाइट चेक हो रही है, जिससे आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। अगर आपका 1-2 पॉइंट का ही कुछ डिफरेंस है, यानी कि 152 से थोड़ी बहुत ही कम है, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज आप ट्राई जरूर करना, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाकी आई थिंक इतने ही कुछ पॉइंट्स थे, इतनी भी ज्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपका वेट और ये सभी चीजें चेक होंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखना, बल्कि अगर कुछ थोड़ी मिस्टेक होती है ना, और हाँ आपको फोटो भी लेकर जानी है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। और हाँ फोटो के लिए ना एक कमेंट आया था कि दीदी फोटो क्या वही लगानी होती है जो जिस टाइम पर हमने वो जो अपने एडमिट कार्ड में जो फोटो लगी हुई है। तो अगर आपके पास वो वाली फोटो है तो बहुत ही अच्छी बात है। बस ये चीज ध्यान रखना, आप जो भी फोटो लेकर जाओ ना वो आपके फेस से मैच होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। जैसे ऐसा होता है, कुछ लोग बोल रहे थे कि दीदी हमारे आधार कार्ड के अंदर कुछ बहुत पुरानी फोटो लगी हुई है और अगर हम उसको देखते हैं तो मैच ही नहीं होता उससे फेस। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर इतनी पुरानी फोटो है तो अब ये नहीं हो सकता कि आप अपना आधार कार्ड चेंज कराओगे।
बस इतना होनी चाहिए कि आपका थोड़ा सा भी रिजेम्बलेंस हो या कुछ भी पॉइंट हो कि आपके यहाँ पर तिल है तो वो उसमें दिखाई दे रहा है आधार कार्ड वाली फोटो में, बस इतना भी काफी होता है। इतनी ही चीजें वो थोड़ी बहुत चीजें देखते हैं। बाकी जो आप ओरिजिनल जहाँ पर फोटो लेकर जाओगे, अपनी पासपोर्ट साइज जो फोटो लेकर जाओगे वो ऐसी होनी चाहिए, वो इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए। कभी आप सोचो कि जो मैंने एडमिट कार्ड में पुरानी फोटो लगाई थी तो मैं वहां पर भी पुरानी फोटो लेकर जाता हूँ जो उससे मैच हो रही होंगी। तो ऐसा मत करना, अपनी ऐसी फोटो रखना जो आपकी एकदम क्लियर हो, जिसमें आप एकदम क्लियरली साफ दिखाई दे रहे हो कि हाँ भाई ये मैं ही हूँ जो फोटो है, बस इस तरह की रखना। बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सभी में ना सभी चीजें मैच होनी चाहिए, जैसे 10th 12th, उसके बाद आधार कार्ड और उसके बाद एडमिट कार्ड। इन 3-4 चीजों में ना आपकी सभी नेम बिल्कुल एकदम मैच होना चाहिए तीनों चीजों के अंदर। स्पेशली 10th में, आधार कार्ड में और एडमिट कार्ड में आपकी तीनों चीजों में ना नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। और जो मैंने बोला था ना कि जैसे आपका नाम है, कुछ भी आपका नाम है, उससे पहले केएम लगा हुआ है। जैसे लड़कियों का मेरा नाम है जैसे चंचल है, तो मेरे नाम से पहले 10th की जो मेरी मार्कशीट है उसमें केएम लिखा हुआ है। और बाकी अदर जो मैंने एडमिट कार्ड था मेरा उसमें भी केएम नहीं लिखा हुआ है, जो मेरा आधार कार्ड है उसमें भी केएम नहीं लिखा हुआ है। तो इससे बहुत ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, तो ठीक है। इसलिए इस चीज को लेकर ज्यादा एफिडेविट बनवाने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है। बाकी ये सभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, यही कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।